साथियों, आज बात होगी बिजनेस में MLM कंपनीज के बारे में। मल्टी लेवल मार्केटिंग जो कंपनियां करती हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे कि ये जो कंपनियां हैं इनमें पैसा इन्वेस्ट करना कितना सही है और क्या फ्यूचर है और इनका जो पूरा प्रोसेस है वो किस पे डिपेंड करता है। तो ये जो मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनीज होती है, जैसे आप मोदी केयर के बारे में बात कर लें, एमवे के बारे में बात कर लें, या फिर डॉल्फिन कंपनीज है, और भी कई तरह की मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनीज होती है, आरसीएम है। तो मार्केट में आपको बहुत सारी ऐसे एमएलएम कंपनी मिल जाएंगी जो इस बेसिस पे काम करती है कि आप उसमें जुड़िए और अपने अंडर में 3 लोग को और जोड़ लीजिए, फिर वो आपके जो नीचे लोग हैं वो 3 लोग को और जोड़ ले। तो ये पूरा का पूरा चेन सिस्टम चलता चला जाता है और इस तरीके से सारी कंपनियां काम करती हैं। इसमें ये बताया जाता है कि अगर आप इतने के प्रोडक्ट को सेल करवा देते हो तो फिर आपको आगे चल के आपका प्रमोशन हो जाता है, तो फिर आपको कई ऑफ़र मिलते हैं और फिर जो है आपको महीने में इतने पैकेज आते हैं, आपको इतने पैसे मिलने लगते हैं और बैठे बैठे आपकी कमाई एक होने लगती है। और ये ऐसा वर्क है जस्ट लाइक अ फ्रीलांसर सर्विस टाइप का आपको बताया जाता है कि ये फ्रीलांसर है, कि आपको जब इच्छा हो तो काम करिए और घर पे बैठे बैठे वर्क फ्रॉम होम का हिसाब किताब है। बट मैं अगर इसके रियलिटी के बारे में बात करूं तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि पर्सनली मैं कई लोगों को जानता हूं जो एमएलएम कंपनी से जुड़े हुए हैं और उनका एक्सपीरियंस इसको लेके अच्छा नहीं रहा है। स्टार्टिंग में तो कहा जाता है कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और आपको बैठे बैठे ही महीने के लाखों रुपए आ जाएंगे। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आप बैठे रहेंगे और आपको महीने का लाखों रुपए आ जाएगा। आपको काम तो करना ही है। दूसरी बात ये कि जब आप एमएलएम कंपनी से जुड़ते हैं तो आपको एक इनडायरेक्टली हिंट किया जाता है कि आप एक ग्रुप तैयार कीजिए, एक नेटवर्क तैयार कीजिए और अपने साथ साथ दूसरे लोग को भी इसमें लेके आइए। हालांकि स्टार्टिंग में तो ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन जैसे आप इस फील्ड में आगे बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि आपको जो है एक नेटवर्क तो तैयार करना ही पड़ेगा। अगर आप नेटवर्क तैयार नहीं करते हो तो फिर आप जो है इसमें बहुत कुछ नहीं कर पाओगे। तो आपको एक नेटवर्क तो बनाना ही पड़ेगा। इसके साथ साथ जहाँ बात होती है कि आपका प्रमोशन होगा, तो प्रमोशन तभी होगा जब आपके नीचे लोग जुड़ते चले जाएंगे। मतलब इनडायरेक्टली आपको अपने से सबऑर्डिनेट्स को भी प्रेशराइज करना पड़ता है कि वो अपने नीचे लोगों को जोड़े। और यहाँ जो एक हिसाब किताब चलता है, मैंने देखा कि यहाँ पे ऑडिटिंग वगैरह का तो आप छोड़ ही दीजिए। ऑडिटिंग वगैरह का तो मुझे लगता है कि यहाँ पे किसी भी एमएलएम कंपनीज में ऑडिटिंग वगैरह नहीं होती है। अभी तक मेरी जानकारी में नहीं है, हो सकता होती हो, लेकिन मेरी न जानकारी में अभी तक जितनी मैं एलएमएम कंपनी को जानता हूँ ऑडिटिंग वगैरह यहाँ कुछ नहीं है। और इनके प्रोडक्ट को बेचना सबसे मुश्किल काम होता है। आप इस बात को समझिए, इनके प्रोडक्ट को बेचना बहुत ही मुश्किल है। इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो ये ऐड करने वाले नहीं है, पूरी तरीके से मौत पब्लिसिटी पे चलती है। और मौत पब्लिसिटी के साथ साथ प्रोडक्ट महंगे होने के कारण एक मिडिल क्लास फैमिली इसको अफोर्ड नहीं कर पाती है। आप कोई भी इनके प्रोडक्ट ले लीजिए, बहुत एक्सपेंसिव इनके प्रोडक्ट होते हैं। ऐसा भी नहीं है कि आप अगर कुछ दूसरे प्रोडक्ट की तरफ जाएंगे तो आपको वैसे प्रोडक्ट नहीं मिलेंगे, मार्केट में दूसरी कंपनी के नहीं मिलेंगे, मिलते हैं। लेकिन चूंकि आप लोग इसलिए बेचने को मजबूर हो जाते हैं क्योंकि आपका इसमें कहीं ना कहीं कमीशन वगैरह सेट होता है। तो
कहने का मतलब क्या है कि एमएलएम में जो लोग उतरना चाहते हैं वो इसको फुल टाइम करियर ना ही बनाए तो ज़्यादा अच्छा है। आप खुद एक्सपीरियंस कर लोगे, अगर आप 2-3 साल इसमें काम कर लेते हैं तो आपको खुद ही एक्सपीरियंस हो जाएगा कि ये जो है ये फुल टाइम करियर नहीं बनाना चाहिए आपको, पहली चीज़। दूसरी ये कि जब आप इसमें जुड़ रहे हैं तो थोड़ा सा ब्लफिंग आपको सीखनी पड़ती है, ये सबसे नहीं हो पाता है, मैं ओपनली बोल रहा हूँ, ये सब लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो एक ये बात होती है। तीसरी ये कि जितने बड़े बड़े ड्रीम दिखाए जाते हैं उतने जल्दी ये ड्रीम पूरे होने वाले भी नहीं है। आपको एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ जाएगा तब जाके आपके ड्रीम पूरे होंगे। तो ये बहुत सारे ऐसे इसके लूप होल्स हैं जिसके कारण मैं पर्सनली इसे लाइक नहीं करता हूँ एमएलएम को। बाकी आप अगर इसको एज ए करियर के तौर पे लेना चाहें या अगर आपके फैमिली के लोग इससे जुड़ना चाहते हैं, वेल एंड गुड, जुड़िए। कुछ आपको सीखने को ही मिलेगा, आप सोसाइटी में उतरेंगे, लोगों से जान पहचान ही आपकी बढ़ेगी, आप बोलना सीखेंगे। अगर आप इंट्रोवर्ट हैं तो आप एक्सट्रोवर्ट हो जाएंगे। तो ठीक है, अच्छा है अगर आप 4 लोगों से मिलते हैं और बात करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज अगर आप इसको एक करियर पॉइंट ऑफ व्यू से ये सोचते हैं कि आने वाले 10 साल बाद मेरा प्रमोशन ऐसा हो जाएगा तो मैं बहुत बड़ा करियर में एक जंप आ जाएगा और आप बहुत एक अच्छा ग्रोथ ले लेंगे लाइफ में, तो इट इज़ नॉट लाइक डैट। इसके चक्कर में आप मत पड़िए। आप बस इसे एक पार्ट टाइम के तौर पर ही, जॉब के तौर पर ही लीजिए। फुल फ्लेज इसमें आने की ज़रूरत नहीं है। हुआ तो ठीक, काम में अगर सक्सेसफुल हुए तो ठीक, नहीं हुए तो कोई बात नहीं। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, ये कहीं से भी फ्रीलांसर नहीं है। यहाँ आपको काम तो करना ही पड़ेगा और अगर आप काम नहीं करेंगे तो आपके जो सीनियर्स हैं वो आपके ऊपर दबाव बना देंगे। संडे वगैरह भी आपका बर्बाद हो जाएगा। आपका जो हॉलीडे वगैरह है, अगर आप सोचते हैं कि उस हॉलीडे में आप सो लेंगे, आराम कर लेंगे, और अगर आप एक कॉरपोरेट एम्प्लॉय हैं या फिर आप एक प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाला एम्प्लॉय हैं, तो यकीन मानिए कि फिर आपका संडे भी जो है उसकी वाट लग जाएगी। संडे को भी इसमें आराम करने का आपको मौका नहीं मिलेगा क्योंकि मीटिंग कर करके आपको परेशान कर देगा। और आजकल तो वेबिनार का ज़माना है। आप ऑफिस से घर आप आओगे और सोचोगे कि आप कहीं बाहर जाके काम कर लो और अपने पर्सनल कुछ काम को सॉर्ट आउट कर दो, तो फिर उसी समय आपको कॉल आ जाता है कि भाई मीटिंग आपको अटेंड करनी है, तो आप मीटिंग अटेंड कर लीजिए, ये है वो है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मेरा यही कहना है कि आप खुद पहले कीजिए, इसको करके देखिए, और अगर आपको लगता है कि इसको आपको दूसरे को भी अप्रोच करना चाहिए तभी अप्रोच कीजिए। अदरवाइज़ इस एमएलएम के चक्कर में किसी से भी अपना रिलेशन मत खराब कीजिएगा। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, इस एमएलएम के चक्कर में बहुत लोग के रिलेशन खराब हो चुके हैं। आप यकीन नहीं करोगे। अगर आप नए हो या दूर दूर तक इससे वास्ता नहीं तो आप शायद मेरी बात से सेटिस्फाइड ना हो, लेकिन मैं रियलिटी बता रहा हूँ, दिस इज़ द रियलिटी। इसलिए पहले आप ये देखिए कि एमएलएम में आपको जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। जाते हैं तो आपके पास कितना समय है, अर्निंग वगैरह के बारे में एकदम मत सोचिए। अगर आपको लगता है कि आप कुछ बेहतर कर सकते हैं तभी जाइए, अदरवाइज़ जाने की ज़रूरत नहीं है। आप जो कर रहे हैं वही करते रहिए, एक दिन आपको लाइफ में ग्रोथ ज़रूर मिलेगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और आगे भी मैं आपको ऐसे ऐसे वीडियो देता रहूँगा। हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू।